अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम टैक्स और अवाम के साथ मैं हूं अफजल अयूबी। नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है, हुकूमत नई एमनेस्टी स्कीम लानी चाहती है। इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने ताजरों से सिफारिशात भी मांगी हैं। नई एमनेस्टी स्कीम कैसी होगी और कैसी होनी चाहिए, और इस नई एमनेस्टी स्कीम को कामयाब बनाने के लिए हुकूमत को किन किन इक़दामात की ज़रूरत है टैक्स कवानीन और टैक्स पॉलिसी के हवाले से, इस पर आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बात करने के लिए किसी तारुफ को मोहताज नहीं है, ज़ियाद रिजवी साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। सर, आपको हम खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। नाजरीन, इससे पहले कि हम अपने ज़ियाद रिजवी साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करें, पहले माहिरीन की राय जानते हैं, इस हवाले से क्या कहते हैं। मैं गवर्नमेंट को ये एडवाइस करना चाहता हूँ, ये कहना चाहता हूँ कि माजी में भी एमनेस्टी स्कीम्स को अनाउंस किया गया, लेकिन उसका कभी भी कोई फ़ायदा नहीं मिला, सवाए जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर है उनके हकूक़ को तलफ़ किया गया। आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से ये रिक्वेस्ट है कि एमनेस्टी स्कीम अगर लाना चाहते हैं, वो तो ऑलरेडी एक एमनेस्टी स्कीम लॉन्च की हुई है। अगर आप इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस देखते हैं, उसकी क्लास 86 है, वहाँ पे सेक्शन 111 को उन्होंने इम्यून किया हुआ है कि जो बंदा नई इंडस्ट्री लगाएगा ग्रीन फील्ड इंडस्ट्री स्कीम के नाम से, हम उसे नहीं पूछा जाएगा। तो इससे पहले आप क्या लेके आएंगे कि जो किसी ने पैसा डंप किया हमें उसको वाइट करवाना है। तो ये कोई एमनेस्टी और टैक्स कलेक्शन का सोर्स नहीं है। इसमें एक ही चीज़ जो मैं समझता हूँ, और मैंने पहले भी ये गुजारिशात की हैं, कि आप हर ऑफिसर्स को जो पहले उनको एरिया डिफाइन किया हुआ है, उस एरिया के अंदर रहते हुए उससे परफॉर्मेंस ये लेनी है कि मुझे वहाँ पे टैक्स कलेक्शन नहीं चाहिए। जितनी भी वर्ल्ड की रेटिंग एजेंसीज हैं वो ये बता रही हैं कि पाकिस्तान की सलाहियत तरक्की की कम हो गई है, और मुल्क में जारी पॉलिसीज़, नैब, अदालतों के सो मोटोज़ और FBR की कॉन्फिस्केटरी एक्शंस और टैक्स कवानीन, फेडरल गवर्नमेंट के कस्टम्स, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स और FBR के इख्तियारात इतने कॉन्फिस्केटरी और इतने ज़्यादा बिज़नेस के ऊपर हावी हैं कि जिससे बिज़नेस का सांस जो है वो फूल गया है और पाकिस्तान का बिज़नेस जो है वो कम हो रहा है। अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हैं तो आपको टैक्स कवानीन में इस्लाहात करनी पड़ेंगी, जिसके लिए कोई और नहीं बल्कि आपको पाकिस्तान टैक्स एडवाइज़र एसोसिएशन, एक ऐसा रजिस्टर्ड अदारा है जो सेक्शन 42 ऑफ द कंपनीज ऑर्डिनेंस के तहत बाकायदा से वो रजिस्टर्ड है। तो आप इन प्रोफेशनल से रब्ता करें, आपको यकीनन पाकिस्तान में $100 बिलियन के रिजर्व्स और सालाना टैक्स की कलेक्शन में ऐसे प्रोग्राम मौजूद हैं वो जो दिए जाएंगे तो आप अंदाज़ा लगाएंगे कि मुल्क में एक जो इकनॉमिक एक्टिविटी है वो इस कदर बढ़ जाएगी कि दूसरे मुल्कों में पड़े हुए जो पैसे हैं वो पाकिस्तान में इतने तेज़ी से इनफ्लो होंगे कि आप हैरान रह जाएंगे कि हम पहले क्या कर रहे थे, और ये काम जो अभी हमें प्रपोज किया गया है, ये काम हमने पहले क्यों नहीं किया। हुकूमत पाकिस्तान जो चाह रही है कि हम कोई एमनेस्टी लेके आए ताजर बरादरी के लिए, तो मैं ये उनको ये सजेस्ट करता हूँ कि ऐसी एमनेस्टी हो जिसमें ताजर बरादरी को रिलीफ देते हुए ये किया जाए कि वो बहुत फ्रेंडली तरीके से टैक्स नेट में आए, ताकि IMF और इंटरनेशनल जो अदारे हैं वो देखें यार इस मुल्क के अंदर इतनी परसेंटेज है लोग टैक्स फाइलर्स हैं, हम अपनी लोगों को खुद ही रोक रहे हो टैक्स नेट में ना आए। इस वक्त जो वक्त ज़रूरत है ऐसी एमनेस्टी आए, ऐसा कवानीन मुरतब हो जिससे लोग टैक्स नेट में आए। वो इसी तरह ही मुरतब हो गए कवानीन जब ये एक ऐसा इंसेंटिव दे, एक दफ़ा ये तमाम मुख्तलिफ जो पेंडिंग रिफंड्स हैं वो इशू करें। जी ज़ियाद रिजवी साहब, इससे पहले भी आपने माहिरीन की राय जानी, इससे पहले भी एमनेस्टी स्कीम आती रही हैं, 9 के करीब पहले एमनेस्टी स्कीम आ चुकी हैं, लेकिन कुछ फलाप हुई, कुछ कामयाबी हुई। मौजूदा हालात में एमनेस्टी स्कीम की ज़रूरत है जो लाई जा रही है। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि एमनेस्टी स्कीम लाने के फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी आप उसको एग्जामिन करें। जी जी। कि अगर आप एक एमनेस्टी स्कीम लाएंगे तो लोग कहते हैं कि फिर बाद में जिस तरह 9 आप कह रहे हैं एक और आ जाएगी, तो या तो इनको एक बार ही फैसला कर लेना चाहिए, जैसे अब ये IMF और दूसरी जगह जाने का फैसला कर रहे हैं जी जी। कि इसके बाद स्कीम कोई नहीं आएगी, और इसके बाद जो भी होगा तो उसको आप जो इसमें शामिल नहीं होगा, या जो हमारे पास इलीगल ज़राए से हम जो दौलत कमा रहे हैं
ان کو پکڑیں گے تو ان کو ایک سزا دی جائے گی، سزا دی جائے گی، قانون کے مطابق. قانون کے مطابق سزا دی جائے گی. جی جی، اس کے بعد ان کو چھوٹ نہیں ہوگی کہ اس کے بعد ان کو پکڑا گیا تو. ہاں پکڑا گیا تو اس کے لیے، اور آپ اس کے لیے تھوڑا سا ایجوکیٹ کریں لوگوں کو. جی جی اور سب سے زیادہ اس میں ضروری یہ ہے کہ آپ جب لوگ اس کے لیے اس وقت آئیں گے جب آپ اپنے سسٹمز کو سمپل کریں گے. جی جی اور اپنا جو انکم ٹیکس کا محکمہ ہے یا اس کا ریپوٹیشن اس کی بہتر کریں گے. جی جی ابھی تک جب بھی آپ انکم ٹیکس کی کوئی چیز آتی ہے تو یہ آپ کے انکم ٹیکس کے کارندے یا وہی کہتے ہیں کہ جی اس میں کوئی فائدہ نہیں. جی جی تو آپ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جب تک آپ ریٹرن کو سمپل نہیں کریں گے، جی جی ٹیکس ریٹ کو ان کو کہیں گے کہ اگر آپ اچھی طرح ہمیں ڈکلیئر کریں گے ہم ٹیکس ریٹ لوور کریں گے جی جی اور ہم چیزیں امپروو کریں گے، جی تو جی پھر اس میں کوئی امید ہے کہ لوگ اس میں جی صاحب. سر جس طرح ایمنسٹی اسکیم آتی ہے یہ ظاہر ہے حکومت کو پیسے کی ضرورت ہے، پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے کوئی ایمنسٹی اسکیم لا رہے ہیں، لیکن یہ ٹیکس مشینری جو ہے یہ فلاپ ہو چکی ہے. اس کی وجہ سے ایمنسٹی اسکیم لائی جا رہی ہے. جس طرح پیچھے 177 روپے کا شارٹ فال ہے بہار کی طرف سے، اس کو پورا ابھی تک نہیں کیا جا سکا. جو ریونیو ٹارگیٹ ہیں وہ پورے نہیں ہو رہے، جس کی وجہ سے حکومت کی مجبوری ہے IMF سے بھی، ورلڈ بینک سے بھی کوئی بیل آؤٹ پیکج جو وہ نہیں لیا جا رہا، اس وجہ سے لائی جا رہی ہے یہ. دیکھیے یہ ٹیکس کی امپروومنٹ ہو سکتی ہے میوچل انڈرسٹینڈنگ سے. جی جی اس میں چیمبرز اور جو یہ لوگ ہیں یہ لوگ بڑا وائٹل رول پلے، ٹیکس لائرز جو ہیں جی جی یہ بڑا وائٹل رول پلے کرتے ہیں. اب پرابلم یہ ہے کہ انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ اور ان میں کوئی وہ نہیں، کیونکہ وہ اگر غلط آرڈر بھی کرتے جائیں جو کہ اوپر جا کے کینسل ہو جائیں ان کا کچھ ہوتا ہی نہیں. یا تو یہ ریسٹرکشن رکھیں کہ اگر ایک افسر 5 سے زیادہ 5 سال میں برے کرے گا جو کہ اوپر کورٹ میں جا کے نہیں ہوئے اور جس میں نظر آ رہا ہے کہ زیادتی ہے تو اس کو ترقی سے ہٹا دیا جائے گا یا اس کو ایک درجہ کم افسر کر دیا جائے گا. جی جی اس قسم کے آپ کو پروسیس آف اکاؤنٹیبلٹی شروع کرنا پڑے گا جی جی رائٹنگ پہ. بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ ابھی وہ یہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ جس طرح نیب میں وہ جب پرانے زمانے میں وہ کیا کرتے تھے کہ آئی اوز جو تھے وہ پلی بارگن کے لیے جاتے تھے. بالکل ٹھیک ہے. تو پلی بارگن میں کچھ ان کا بھی فائدہ ہو جاتا ہے کچھ ان کا بھی. اسی طرح یہ انکم ٹیکس والے کہتے ہیں ان لوگوں کو آپ لوگ ریٹرن نہ دیں، یہ بہت کمپلیکیٹڈ ہے، ساری عمر کے لیے آپ پھنس جائیں گے، آپ ہمارے ساتھ آئیں اور ہم اس کو سورٹ آؤٹ کر دیتے. جی جی تو سورٹ آؤٹ کرنے میں یہ ساری چیزیں ان کو، تو اب یہ ان کے پاس یہ رہ جاتا ہے کہ جو آلریڈی ٹیکس پیئرز ہیں انہی کو تنگ کرے جائیں. جی جی وہ اس کی کارکردگی سے سر رات وزیر اعظم صاحب کا ایک بیان بھی تھا عمران خان صاحب کا، وہ کہہ رہے تھے ٹیکس مشینری اگر مجھے FBR کو بدلنا بھی پڑا تو ہم یہ بدل دیں گے. ٹیکس کلیکشن ہمیں چاہیے اور ریونیو ہم نے اکٹھا کرنا ہے وہ کس طریقے سے بھی ہو. دیکھیں ٹیکس کلیکشن کے لیے میں آپ کو ایک کسی چیز کو بدل دینے سے کوئی چیز فرق نہیں پڑتا. جی جی اس کے لیے آپ کو سسٹمز امپروو کرنے. جی جی سسٹم امپروو کرنے پہلے میں جو اسیسیز کے ان کے لیے میں یہ کرنا چاہتا ہوں. جی جی ایک تو آپ یہ ریٹرنز جو ہیں آسان کریں. جی جی ٹھیک ہے نا، گوشوارہ سادہ کیا جائے. سادہ کیا جائے. جی جی اور نمبر 2 جو ہے آپ جو جس علاقے کو اسیس کرنا چاہتے ہیں، مثلا آپ انارکلی کو کرنا چاہتے ہیں جی جی کوئی چیز کو، آپ وہاں کی جو آفس بیئررز ہیں جو ان کی ایسوسیشنز ہیں ان کو آن لائن لائیں. جی جی چیمبر کے تھرو ان سے آپ بات کر کے کہ دیکھیں یہ ہمارے پاس انفارمیشن ہے اور آپ کے اس طرح اور آپ کہیں کہ ہمارا یہ بجٹ ہے. آپ اس سے میں تو یہ سجیسٹ کروں گا آپ کہیں کہ یہ ہمارا بجٹ ہے، آپ یہ پورا کر کے دیں اس علاقے سے. جی جی تو اگر آپ اس سے اوپر کریں گے تو ان کو گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ لوگوں کو انسینٹیو دیں جی کہ اس کا 50% جو آپ امپروو کریں گے جی جی وہ ہم آپ کے اسی علاقے پہ خرچ کریں گے. بالکل صحیح بات ہے. جی جی اس کو تاکہ اس کو ڈیولپمنٹ میں، اس کو ہیلتھ میں، اس میں ہر چیز میں. جی جی تو یہ اگر آپ انسینٹیو دیں گے، اگر لوگ جو ٹیکس دے رہا ہے اس کو فیلنگ ہو کہ وہ جس سڑک پہ واک کر رہا ہے یہ اس کے پیسوں سے بنی ہے تو یہ بہت اس میں امپروو کریں گے. اب پرابلم یہ ہے ہمارا معاشرہ جو ہے وہ صرف ڈنڈے سوٹے پہ چلنے کے عادی ہو گئے. جی جی کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ افسر جو ہیں وہ افسری دکھاتے ہیں. جی جی وہ افسری سے زیادہ
कानून को तो वो भूल ही गए हैं, जी जी क्योंकि वो ये समझते हैं कि अगर हम बातचीत कर लेंगे, अगर ये अफसरों पे भी इस किस्म की चीज रखें जी जी कि उनको भी देखा जाए कि अगर एक साल में उन्होंने गलत किस्म के ऑर्डर्स किए जी, तो जी। अगर वो ग्रेड 18 में उनको 17 में लेके आए, जी जी और उनका एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी आप वॉच करें। बिल्कुल। जिस तरह अफसरान के ऊपर अगर चेक एंड बैलेंस रखा जाएगा, तो जिस तरह जहद रिजवी साहब हमारे चैम्बर्स हैं, लाहौर ऑफ चैम्बर का उमरा है, कराची का चैम्बर है, इनके जब तक बंदा को अपने रिटर्न फाइल नहीं करता, एनटीएन नहीं लेता, वो उसको मेंबरशिप नहीं देते। लेकिन जो ट्रेड्स यूनियंस हैं ताजरों की जो बनी हुई हैं, उनमें तो कोई फाइलर नहीं है, वो खुश होते हैं। जो टैक्स नहीं दे रहा वो परेशान हो रहा होता है, जो नहीं दे रहा वो उसको तंज कर रहा होता है, जनाब मैं तो टैक्स नहीं दे रहा, मैं तो बचे अपना, तू ही टेंशन से बैठे हो। सर ये भी बहुत ज़्यादा फुकतान है ना बड़ा। नहीं, यही मैं इसको कह रहा हूँ ना कि एक लोगों को फियर दे दिया, ये महकमे वाले भी फियर देते हैं जी जी जो इनके छोटे अफसर्स हैं, जी जी बड़े अफसरों का नहीं। इसमें जो कारिंदे नीचे जाते हैं वो कहते हैं कि आप तो फंस जाएंगे, जी, जी। आपको हर साल आना पड़ेगा। जी जी अगर आपका ऐसा सिस्टम हो कि आप घर से बैठे एक सादा सा कागज पे भर के, जी जी अब देखें ना जिस तरह एग्रीकल्चर टैक्स का पॉइंट आया है, जी जी अब एग्रीकल्चर टैक्स के पॉइंट के लिए इन्होंने कहा इनकम टैक्स से हम ये कर दें। भाई आप सीधा सा यहाँ पे पंजाब में रेवेन्यू अथॉरिटी है, जी जी जिनको पटवारी हैं, जो तहसीलदार हैं, ये जो हैं, इन लोगों को पता है। आप पर एकड़ एक डिसाइड करें कि पर एकड़ हम 1000 रुपया लेंगे और जो जी, जी। जिसकी मलकियत है उसके मुताबिक जमा करा लें, जी, टैक्स जी। ले लें, और ज़्यादा रेवेन्यू इकट्ठा हो ज्यादा जाएगा। रेवेन्यू इकट्ठा। जी। इसी तरह अगर आप दुकानदारों की एसोसिएशंस के पास, इनके पास जाएंगे, जी जी लेकिन आप लोगों को हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि हैरेसमेंट की तरफ ज्यादा जाते हैं। जी जी जिस तरह अब ये मैं ये कहूंगा कि एक तो ये हर आदमी को चोर चोर कहना बंद करें। जी जी इस वजह से ये हो गया कि अफसर जो हैं वो अब ना अपना काम कर रहे हैं, जी जी और अगर काम कर रहे हैं तो वो उसमें दस्तखत नहीं कर रहे, सिर्फ इसलिए कि भाई पता नहीं कल हमें नैब बुला लेगी, कब जी, बुलाएगी। जी। ये जो सारा माहौल है, जी जी ये माहौल ही खराब हो चुका ये खौफ की जो फ़ज़ा है उसको दूर करने की ज़रूरत है, और जो टैक्स पेयर है और टैक्स कलेक्टर है उसके दरमियान जो एतमाद का फुकदान है उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। है। इसके लिए मेरे पास एक और सजेशन भी है जी जी कि एक आप ये जिस तरह पंजाब का सूबा है, जी जी जब मैं और डॉक्टर साहब, मैं अभी फाइनेंस मिनिस्टर था, जी जी जब मैंने चेक्स रोक दिए लोगों के, जी। कॉन्ट्रैक्टर्स ने कहा हम स्ट्राइक पे जाएंगे, जी जी मैंने उनको बुला के कहा कि अगर आप स्ट्राइक पे जाएंगे तो आपको जो आप यहाँ अकाउंट्स में या जिस चीज़ों में पैसे दे के देते, मैं आपको वही चेक दूंगा, लेकिन आप मुझे वेरीफाई करा दें जी, कि जी। इसमें एडवांस कोई नहीं। ठीक है। तो वो ना कोई स्ट्राइक पे गया और हमने उनको पेमेंट भी की, जी, जी। और 30 बिलियन जी जी रुपए जो है उन्होंने क्लेम ही नहीं किए क्योंकि वो एडवांस के थे। जी जी मैंने कहा एडवांस का नहीं, जो काम आप कर चुके हैं उसके ऊपर। सर जी वो तो आपने सुबाई जब आपने निगरान हुकूमत थी आपने रोड मैप भी दिया था, हुकूमत के लिए भी रोड मैप दिया था, लेकिन वो चलना ना चलना तो नई आने वाली हुकूमत की ये तो जिम्मेदारी थी। हुकूमत की अपनी मर्जी है। जी, मैं जी। तो सिर्फ कहना ये चाहता हूँ कि इत्मीनान बहाल कराने के लिए जी जी एक तो ये जो पॉलिसी है जी, कि जी। आप हर एक को चोर समझे, ये भी गलत, जी जी और आप हर अफसर को बेईमान समझे, ये भी गलत। जी जी आपको एक इत्मीनान बिल्ड करने के लिए पहले उसको एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करनी पड़ेगी। जी जी उनको आप बुला के उनसे बैठ के, अब आप देख लें जिस तरह हमने पंजाब में यहाँ इलेक्शन कराया उसमें कोई हमने गड़बड़ नहीं होने, क्योंकि डॉक्टर साहब ने उनको डीसीज को उनको कहा कि भाई आप किसी के नौकर नहीं है, किसी फैमिली जी, जी। के, आप मुल्क के नौकर हैं। जी जी तो इसी तरह ये फुकतान हो गया इन चीज़ों का। जहद रिजवी साहब, ब्रेक से जाने से पहले मैं आपसे एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ। हमारे मुल्क में आबादी के लिहाज से टैक्स गोशवारों की तादाद आपको पता है बिल्कुल कुछ भी नहीं है, ना होने के बराबर है। कितना टैक्स खिलाफ मौजूद है, जो अगर ये नई मिनिस्टर स्कीम आती है जिसको पूरा किया जा सकता है, टैक्स बेस को उसकी वजह से बढ़ाया जा सकता है, वो आपने टैक्स खिलाफ भी बताना है और दूसरा बताना है इसकी तरफ तवज्जो दिलानी हुकूमत की भी और आवाम की भी इस तरफ टैक्स आने की तरफ से। लेकिन मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से आके वापस आप जवाब लेते हैं। नाज़रीन छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन। ज़िया साहब, मैंने आपसे एक सवाल छोड़ा था, टैक्स खलाक कितनी मौजूद है, टैक्स गोशरों की हमारी तादाद क्या है, हुकूमत को किन तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है, कौन से सेक्टर को और कौन से टैक्स पेयर को नेट में लाने की ज़रूरत है? देखिए, ये सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की ज़रूरत है। जी जी। अब कॉन्फिडेंस बिल्डिंग ऐसे हो सकती है कि जिस तरह इन्होंने फॉरेन पॉलिसी में अपनी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की है, जी जी। और जिस तरह ये कर रहे हैं, अब बाहर के मुल्क आपकी बात मानने लग गए। जी जी। इंडिया के जो झूठे क्लेम थे, जी जी। लोग बाहर से कह रहे हैं। इसी तरह आपको टैक्स में भी ऐसी चीज़ें लानी पड़ेंगी। जी जी। और एक टैक्स की एक कमेटी बनानी पड़ेगी, जी जी। जो इनको सेटलमेंट कमेटी हो, जी जी। जिसमें अगर आपको कोई तकलीफ है, कोई प्रॉब्लम है, यू मेक एन एप्लीकेशन जी जी। एंड इशू रिजॉल्विंग कमेटी हो। बिल्कुल ठीक है। और उसमें, और दूसरी बात ये, आपको अकाउंटेबिलिटी करनी पड़ेगी, अकाउंटेबिलिटी अफसरों की भी करनी पड़ेगी। ठीक है। जी जी। जिनका असेसमेंट ऑफिसर के जो आर्डर जीरो पे चले जाते हैं, कुछ भी नहीं निकलता आगे। हाँ। जी जी। वो देखे ना, इसका मतलब उन्होंने एक टेंशन दी, वकीलों को तो फायदा हुआ, जी जी। लेकिन एक क्लाइंट को एक जी टेंशन जी। दी, उसका टाइम भी ज़ाया हुआ, और जी, वो उससे बिजनेस कर सकता था। जी जी। और इसमें दूसरी बात ये कि महकमे का इतने ज़्यादा वो हैं, इख्तियारात ज़्यादा हैं। इख्तियारात ज़्यादा हैं। जी, जी। अब देखें ना, 175 के तहत कमिश्नर साहब बगैर कोई चीज़ लिखे जी, जी। ऑर्डर कर देते हैं, उनकी किताबें उठा लो। जी, जी। भाई, तुम फाइल पे लिखो तो सही जी, कि जी। क्या वजूहात हैं, जी जी। किस वजह से हम ये कर रहे हैं। कुछ भी नहीं, बस के जी कमिश्नर साहब ने 175 का नोटिस जी, दे। जी। हालांकि आप कोई चीज़ का ऑर्डर नहीं दे सकते, हाई कोर्ट के, सुपीरियर कोर्ट्स के डिसीजंस हैं। जी, जी। यू मस्ट राइट व्हाट इज द रीजन। सर, अब तो बैंक अटैच करने से पहले बताते भी नहीं है, बैंक अटैच कर लिया जाता है। आप वो असेसमेंट ऑर्डर करते हैं, उसके बाद बैंक अटैच उसी वक्त कर लेते हैं। जी। तो ये इस किस्म की चीज़ें जो है, ये अनऑथराइज्ड पास ऑफिसर्स जो है इसको यूज करते हैं। तो जब तक आप उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं करेंगे, जो अफसर इस किस्म के एटीट्यूड रखते हैं, जी जी। क्योंकि यही एसएससीज को डिस्करेज करते हैं। जी जी। ये कहते हैं अगर आप ये करेंगे तो आप फंस जाएंगे सारी उम्र के लिए। जी जी। तो असेसीज को जब, और दूसरा एक और जो फीलिंग है ना, कि टैक्सेशन बहुत सी ज़्यादा जिन लोगों की अर्निंग भी नहीं होती उनसे ली जाती है। जी जी। बिकॉज टैक्सेशन इज बेस्ड ऑन द इनकम। जी जी। यहाँ टैक्सेशन इज टेकन ऑन द एक्सपेंडिचर। यानी वो इनकम की बजाय, टैक्स देने की बजाय वो कहते हैं अखराजात में हम टैक्स दे देंगे। हाँ, तो ये अब देखें ना, दिस ऑल सिस्टम इज रॉन्ग। जी जी। और ये ऑफिसर्स की इतनी इख्तियारात इन्होंने दे दिए हैं सेक्शन 175 के तहत, के कमिश्नर बगैर कुछ लिए जी, जी। लिखे कर सकता है। उसका सेल्स टैक्स में जी, आप ये sales tax ऑडिट 38 वालों में को बहुत ज्यादा। देखें, जी जी। ऑडिट वालों को देखें, जी जी। ये जाते हैं, दे डोंट नो एनीथिंग। जी जी। वो, मैं सिर्फ कहना ये चाहता हूँ कि ये नहीं कि वो ही सिर्फ खराब हैं, हमारे असेसीज भी खराब है, ये नहीं। तो इसके एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए टाइम लगता है। जी जी। आप शुरू से ही अगर चोर 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 करना शुरू हो जाते हैं तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग नहीं होती। इसमें रेजोल्यूशन कमेटी वो जो हो, जी जी। और इशू इवॉल्व, जैसा जिस तरह हमारी, मैं गोशवारों की तादाद की मैंने बात की थी कि हमारी टैक्स मशीनरी की तादाद कम है, टैक्स पेयर की तादाद बहुत ज़्यादा है, इसलिए कवर उनको करने में उनके लिए मुश्किलात हैं, या मशीनरी को अपग्रेड करने की ज़रूरत है। नहीं, इनको कंप्यूटराइजेशन पे जाना चाहिए। जी जी। देखे ना, अब ये जो हैं, जितने ये अफसर हैं इतने ही बहुत हैं। जी जी। बल्कि आप देखें कि जो इनकी कलेक्शन है, इससे ज़्यादा तो जो दूसरे स्टेट लोग डिडक्शन करके अपने आप जमा कराते हैं, इट्स मच मोर। 85% विद होल्डिंग टैक्सेस ये तो 15-20% इकट्ठा करके देते हैं। जी जी। और इतनी बड़ी मशीनरी, और उसके बाद जो टेंशन फैलाते हैं लोगों। जी जी। तो इसलिए मेरे गुजारिश ये है कि अकाउंटेबिलिटी अगर आप असेसीज की कर रहे हैं तो इनकी भी करें। जैसा वो सारा एक्साइज का जिस तरह महकमा है आपका, आप उसके वजीर भी रहे हैं, उनको इतनी इन्फॉर्मेशन है इस घर में किराएदार कितने हैं, इस किराए पे है या गिरवी पे है, ये मकान इसका अपना है, उनके ऊपर ये, उनके पास हर घर की मालूमात होती हैं। तो क्या एफबीआर के अफसरान को नहीं पता जो टैक्स नहीं दे रहे वो कहाँ बैठे हैं, कौन कौन से इदारे हैं, कौन कौन से बंदे हैं, कौन कौन से एसएससी हैं? जनाब, ये तो इन्फॉर्मेशन छुप ही नहीं सकती। जी जी। और अब आप देखें ना कि आपको सिर्फ एक आदमी से ये पूछना है जी जी। कि जी आपका खर्चा कितना है। जी जी। आप उसके खर्चे को टोटल कर लें जी जी। और उसकी इनकम बना लें। बिल्कुल ठीक है। तो ये, लेकिन अगर आप लंबी बातों में जाएंगे कि नहीं जी तुम ये कागज भी लाओ, वो भी लाओ,
آپ سمپل سا ایک اس کو پورے ایک کاغذ دیں, آپ اس کو کہیں جی آپ کے کتنے بچے کہاں تعلیم لے رہے ہیں, کیا چیز ہے, کیا ایجوکیشن ہے, آپ ٹوٹل کر لیں پر منتھ کا کتنا خرچہ ہے, جی جی اس کے مطابق آپ انکم بڑھا. سر یہ موبائل کمپنی ہے, اس سے ہم چلاتے ہیں, ہمیں بیلنس کا بتاتے ہیں, اتنا بیلنس آپ کا کٹ گیا, اتنا رہ گیا, بیلنس ختم ہونے والا, یہ آپ لوڈ کر لیں, وہ ہر میسج ان کا آتا ہے, یہ اپرچونٹی آ گئی, آپ اس کو اویل کر سکتے ہیں, یہ پیکج لگا سکتے ہیں. تو ہماری تو آئی ٹی سسٹم ایف بی آر کا کافی سٹرونگ ہے, اگر یہ کرنا چاہیں تو یہ ہر بندے کی انفارمیشن ان کے موبائل پہ میسج کے ذریعے ان کو تک پہنچ سکتی ہے. لیکن وہ اس میں ایلیمنٹ آف ہیراسمنٹ زیادہ لے آتے ہیں. جی جی, اور جو خوف کی فضا ہے وہ اس سے لوگ خوف کی فضا ختم ہونی چاہیے. جی جی, کیونکہ اگر دیکھیں نا, خوف کی فضا جب ہوگی جب لوگوں کو فیلنگ ہوگی کہ جی اگر ہم ایکسٹرا ٹیکس دیں گے یہ ہمارے, دیکھیں میں تو کہتا ہوں کہ جس طرح ہمارے ضلع بٹے ہوئے ہیں, جی جی, آپ ضلعوں کا آپ ٹیکسیشن کر لیں کہ ضلع میں اتنے آپ کو اس علاقے سے اتنا آنا چاہیے. جتنی مارکیٹوں کو سروے کروا لیں, جس طرح 2008 میں سروے ہوئے تھے, سروے کے مطابق کر لیں. سروے کے مطابق. اور دوسرا دیکھیں نا, سروسز کا میٹر چلا گیا پنجاب کے بعد. جی جی, پنجاب ریونیو اتھارٹی کس طرح, اب وہ اس میں ریونیو اتھارٹی میں آپ ایگریمنٹ کرتے ہیں. جی جی, آپ بعض انہوں نے مثلاً ٹریول ایجنٹ سے اس سے 2% پہ کیا ہوا ہے. جی جی, تو یہ اسی لیے ان کو ٹیکسیشن میں بھی اس طرح بالکل ٹھیک ہے کرنا چاہیے. جی جی, یہ دے ریئلائز, یہ جو ہیں یہ جس کو پکڑ لیتے ہیں اس کو کہتے ہیں جی آپ نے تو اتنے پیسے کما لی. جی جی, بھئی آپ بندے کو پکڑنے کے لیے اس کا ایک صرف فارم چاہیے جی جی, کہ آپ اپنے گھر کا خرچہ بتا دیں. جیسا جتنا ٹیکس قوانین ہیں, پالیسی ہیں, جن کا اطلاق ہے, سب پر آپ سمجھتے ہیں یکساں ہیں, یا جو جس کے پاس پیسہ ہے یا طاقت ہے وہ تو ٹیکس پیئر کو, ٹیکس کلیکٹر کو جس طرح مرضی وہ روک لیتا ہے, کھینچ لیتا ہے, اپنی مرضی کے فیصلے کروا لیتا ہے, کہ قانون کا اطلاق سب پر یکساں کیا جا سکتا ہے. یہ دیکھیں جی, لا تو سب کے لیے یکساں ہے, جی جی, لیکن وہ ایک جس طرح اینیمل فارم میں کہا تھا ایوری بڈی از ایکول, سم آر مور ایکول دین ادرس. جی جی, تو اس طرح لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ دیکھ لیں, جیسے نواز شریف صاحب جیل میں ہیں, دوسرے بھی لوگ غریب جیل میں ہیں. جی جی, تو وہ تو فرق ہے اس میں. جی جی, لیکن یہ ٹیکسیشن میں یہ پوائنٹ نہیں ہے. ٹیکسیشن میں یہ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ اگر کانفیڈنس بلڈنگ کریں گے, جی جی, اور آپ جو وہاں کی ایسوسیشنز اور وہ ہیں, کیونکہ دیکھیں نا ٹیکسیشن میں لانا تو بہت آسان ہے. جی جی, آپ ان کی کانفیڈنس بلڈنگ کریں, آپ بجائے ان کو ہریسمنٹ کرنے. مثلا میں ساری ہاؤسنگ سوسائٹیوں کا تھا, میں نے ان کو لسٹیں پرووائڈ کی تھی. جی جی, میں نے کہا ہاؤسنگ سوسائٹیوں سے ٹیکس نہیں لیں گا, ٹیکس تو آپ ان سے لیں کہ جن لوگوں نے 10 پلاٹ لیے ہیں یہاں, جی جی, اور آپ ان سے پوچھیں کہ کہاں سے. کوآپریٹو سوسائٹی نو لاس نو پروفٹ کے اوپر چل رہی ہیں. ہاں, یہ نہیں, ان کو انہوں نے چھوڑ کے جی جی, ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے پیچھے پڑ گئے. جی جی, آپ اس میں یہ دیکھیں کہ اس میں پیسہ کون لا رہا ہے. بالکل صحیح بات ہے. تو یہ ان کے پاس لسٹیں ہیں, آپ ڈی ایچ ایس سے منگوا لیں. جی جی, کہ کس کے کتنے پلاٹس ہیں, ان سے آپ پوچھ لیں کہ بھئی آپ نے کتنی آمدنی ہے. جی جی, میں شیخ سجاد ہوتے تھے ہمارے, ایک دفعہ ہم نے کیا تھا, یہ کشمیر کی جو دکانیں ہیں, جی جی, کشمیر کی جو دکانیں ہیں ان کو ہم نے کہا بھی, ان کا جی ہمارے نام رجسٹری نہیں. میں نے کہا لیکن آپ نے خرید لی ہیں, آپ قبضے پہ ہیں. جی جی, تو ان سے ایگریمنٹ یہ ہوا 30,000 روپیہ اس زمانے میں 90s یا 586 انہوں نے 30,000 روپیہ جمع کرا. ہم نے کہا ٹھیک ہے 6 لاکھ کی آپ کی دکان آپ کی ہے. بالکل تو صحیح, یہ آپ کو ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑے گی اس طرح. بالکل صحیح. اور پھر اس کو میں کہوں گا ایڈجسٹمنٹ کرنے کے بعد پھر آپ ایمنسٹی اسکیم لائیں. جی جی, پھر اس کے بعد کہیں کہ بھئی ہم نے یہ کر لیا ہے, جی جی, اور ریزولوشن کمیٹی بنائی ہے, اس میں سے کر کے پھر ہم ایک لاسٹ فائنل ایمنسٹی اسکیم لا رہے ہیں جس میں آپ سمجھتے ہیں, اور آپ دیکھیے گا اس کا جیسا جتنی ایمنسٹی اسکیمیں پیچھے آئی ہیں ان کے بعد جو لوگ حکومت کی طرف سے بیانات رہے, ہم لوگوں کے اتنے لسٹ ہمارے پاس ہے, اگر اویل نہیں کریں گے تو ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, لیکن ان کے کوئی ممکنہ کوئی اس طرح کے حالات بنے نہیں, اس طرح کوئی بندہ پکڑا نہیں گیا جن کو اس کے بعد خوف ہوتا اگر ان ایمنسٹی اسکیم جنہوں نے حاصل کر لی ہے وہ فائدے میں رہ گئے, ہم مر گئے. جی, ایسا کوئی قانون, ایسا کوئی حرکت میں نہیں آیا, کوئی ایسی کمیٹی کوئی حرکت میں نہیں آئی. اب کے جو یہ ایمنسٹی آئی ہے اس سے لوگوں کو کچھ فائدہ ہوا ہے. جی جی, اور لوگوں کو جو فیئر تھی وہ بھی اس لیے سپریم کورٹ کی وجہ سے. جی جی, سپریم کورٹ کا حکم آ گیا تھا جناب, اس کو انہوں نے کہا کہ نوٹسز دو ان کو یہ. لیکن اس کے بعد بھی جیسا میرے پاس جو وزیر خزانہ نے ایک اعلان کیا تھا 7
लाख लोगों की लिस्ट हमारे पास मौजूद है। इसके बाद जिन्हें अवेल नहीं की उनकी बारी आने वाली है, लेकिन अभी तक नहीं आई। नई एमनेस्टी स्कीम तरफ हुकूमत ने इशारा दे दिया है। इसमें कोई ऐसा पहले अगर उसको कंपेन के ज़रिए, शोरगाह के ज़रिए कोई कंपेन चलाई जाती है इस कल्चर को फ़रोग देने के लिए एमनेस्टी के को, उसके बाद अगर नहीं आएंगे तो ये कानून लागू होगा, इसके पास किसी को छूट नहीं मिलेगी, ये एमनेस्टी से लाने से पहले कंपेन करनी चाहिए कि बाद में करनी चाहिए? नहीं, देखिए, एमनेस्टी बाद में लानी चाहिए। पहले जिस तरह इन्होंने फॉरेन में अपने आप को अकाउंटेबल किया है और लोग इस पर ट्रस्ट करने लगे हैं, जी जी, इसी तरह इनको टैक्सेशन में उसमें भी पहले सॉफ्ट कॉर्नर करके लोगों के साथ चोर चोर करने के बजाय उनको इम्प्रूव होना और अपने महकमे को उसको मिसाल दें। कुछ वहाँ पे कुछ जो गलत लोग हैं उनको आप पिनलाइज करें। जी जी, ये अपने आप की करके उसके बाद एमनेस्टी लेके आए। अभी एमनेस्टी लाएंगे तो समझेंगे जिस तरह 9 आई है इस तरह ही 10वीं आ गई। बिल्कुल सही बात है। इसके बाद हमें कोई नहीं पूछा जाएगा, हम बचे के। आप कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पहले करें। जी जी, ये चीजें आप प्रोपोगेट करें। जी जी, आप वो एक रेजोल्यूशन रिवॉल्विंग कमेटी बनाए जो लोगों के काम करने शुरू करे, जिस तरह लोगों में कॉन्फिडेंस बिल्ड हो और लोग इनकम टैक्स जाने से घबराएं ना। बिल्कुल सही है। जब आप सिस्टम करेंगे, थोड़ी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होगी, फिर उसके बाद आप लाएं। बिल्कुल सही है, लेकिन अफसरों की अकाउंटेबिलिटी साफ करें। जी, जैसा एक सवाल यहाँ 2 सवाल आपको छोड़ रहा हूँ। एक पंजाब के और वफाक के सूबों के जो आपस में इख्तलाफात है टैक्सेशन पे, इस पे कोई नेशनल कमीशन टैक्स बनना चाहिए। दूसरा ये बताइए, वफाक की तरह सूबों में भी एमनेस्टी लाने की ज़रूरत है? लेकिन आपसे जवाब लेते हैं ब्रेक से बाद। नाज़रीन, छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।